नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मिडल ईस्ट इस समय युद्ध की आग में जल रहा है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद छोटा सा देश इजराइल बीते कुछ महीने से मिडल ईस्ट में तबाही मचा रहा है और इस समय 7 मोर्चों पर घिरा हुआ है। लेकिन अब बीते 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर दागे गए मिसाइल के बाद से इजराइल बौखलाया हुआ है और ईरान के इस हमले का जवाब देने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए अब उसकी नज़र ईरान के खजाने पर है, क्योंकि दुनिया का 12% तेल ईरान में मौजूद है और ईरान की अर्थव्यवस्था की बड़ी पूंजी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बड़ा दावा किया है और कहा है कि इस मामले को लेकर उनकी बात इजराइल से हो रही है। आपको बता दें कि ईरान की ओर से भीषण मिसाइल हमले का सामना करने के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वह इसका बदला ईरान से जरूर लेगा। इससे ये कयासबाजी तेज हो चली है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान को आर्थिक चोट देने के लिए इजराइल की निगाह उसकी ऑयल फैसिलिटी पर है। ऐसे में इजराइल का हमला ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल भंडार निर्यात केंद्र पर होगा। द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की ओर से ईरान को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। उसके निशाने पर ईरान तेल संयंत्रों, न्यूक्लियर साइट और एयर डिफेंस सिस्टम है। खास तौर से ईरान के महत्वपूर्ण खर्ग द्वीप पर इजराइल की निगाह है। यहीं से ईरान का 95% तेल निर्यात होता है। ये देश के खजाने की तरह है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। फारस की खाड़ी में ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर स्थित खर्ग के बारे में शोधकर्ता एली डेविड के अनुसार ईरान का 95% तक ऑयल सर्कुलेशन यहीं से होता है। हालिया घटनाक्रम से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने के चलते तेल की कीमतें 2% तक बढ़ गई हैं। समझा जाता है कि ईरान प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल तक तेल का उत्पादन करता है। यदि प्रभावित होता है तो ईरान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ईरान के हमलों के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने पहले से स्थापित नियम पर कायम रहेंगे। ये नियम साफ है कि जो कोई भी हम पर हमला करेगा, हम उस पर जवाबी हमला करेंगे। इजरायली सेना के एडमिरल डैनियल हगारी ने भी ईरान के हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि हमारी परिचालन परियोजनाएं तैयार हैं। हम इजरायल सरकार के निर्देश के अनुसार जहां भी, जब भी और जैसे भी चुनेंगे, जवाब देंगे। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि वह देश के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक प्रयास करना चाहेंगे। इजरायल की ओर से इस तरह के रुख के बाद ये शंका है कि क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध भी आने वाले वक्त में शुरू हो सकता है, जो दुनिया को प्रभावित करेगा। एक तरफ जहां अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर है, दोनों देश में बीते 2.5 साल से युद्ध हो रहा है, तो वहीं अब मिडिल ईस्ट में भी युद्ध की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से इस समय ईरान और इजराइल के बीच ये वार चल रहा है। बीते कुछ महीनों की बात करें तो इजराइल अपने दुश्मनों पर कहर बरपा रहा है। लेबनान हो, हिजबुल्लाह हो, यमन विद्रोही हो या फिर ईरान हो, लगातार इजराइल इन सब पर धावा बोल रहा है। देखना होगा इजराइल का अगला कदम क्या होगा और वो अपने दुश्मन देश से बदला कैसे लेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।